अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। पहले तो मैं आप सबको, जितने भी लाहौरी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सब आप और द फैंस ऑफ लाहौर कलंदर्स, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बिकॉज यू आर हैव बिकम द ओनली टीम जिन्होंने जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया है। इट्स देयर फर्स्ट लॉस, ठीक है, और मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रीक तोड़ी है। मतलब आप देखें ना, लाहौर कलंदर्स जो है वो वाहिद टीम है जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस सीजन हराया और वही वाहिद टीम है जो मुल्तान सुल्तान से हारी है। सो लाहौर कलंदर्स जो है ना, उनका अनरियल हेरिटेज है, अनरियल हेरिटेज। तो खैर, क्या जबरदस्त आज उन्होंने परफॉर्म किया। मैं कहती हूँ उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज हराया नहीं है, तोड़कर मसला है, तोड़कर मसला है, डिस्ट्रॉय किया है। और क्या मैं कहती हूँ, इट वॉज अ टीम एफर्ट, इट वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन प्लेयर, इट वॉज अ टीम एफर्ट। आप देखो, फखर जमान के 44 रन, अब्दुल्ला शफीक के 22 रन, सिकंदर रजा के 39 रन, सैम बिलिंग का भी जबरदस्त कैमियो। सो इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट। डेरिल मिचेल के मिडिल में जबरदस्त रन। सो आप देखिए, किसी ने भी 50 नहीं की, हर किसी ने बिट्स एंड पीसेज में रन्स कंट्रीब्यूट किए एंड दे वर एबल टू पोस्ट टारगेट ऑफ 209 रन्स फॉर द इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग लाइनअप। हमें लगा कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर लेगा, लेकिन आज बॉलिंग में हर कोई चल रहा था। शाहीन चला, हारिस रऊफ चला, सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच, ओ माय गॉड, फॉर हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस विद द बॉल, विद द बैट, ही वाज सुपर अमेजिंग टुडे। 3 विकेटें उसने बॉलिंग में ली हैं, बैटिंग में उसने जिस तरह से धड़ाधड़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की पिटाई की है, आई हैव टू से कि भाई वहां पे तुम लोगों ने उस्मान खान को यूएई से वापस बुलवा लिया, सिकंदर रजा को भी जिम्बाब्वे से वापस बुलवा लो, बिकॉज क्या जेम वी हैव लॉस्ट यार, क्या जेम। ये पाकिस्तान के लिए अगर खेलता तो सोचो कितना, मतलब हमारा नाम रोशन करता। यू नो, ही इज अमेजिंग विद हिज ऑलराउंड स्किल। सो व्हाट अ प्लेयर ही इज। और आज बिल्कुल वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सैम बिलिंग्स, व्हाट अ टेक्निकल प्लेयर। मैंने कहा था ना कि भाई लाहौर कलंदर्स ने बहुत स्मार्ट पिक्स की हैं, बहुत स्मार्ट पिक्स, और उनकी स्मार्ट पिक्स जो है ना, उनको पूरा पूरा चांस दे रही हैं कि ओके, दे आर नाउ समवेयर। अब भी दे आर करंटली ऑन सेकंड स्पॉट। और मेरे ख्याल से वो जो राशिद, ऑल्दो दे डिडंट प्ले रिशाद हुसैन टुडे, बट राशिद खान की जबरदस्त रिप्लेसमेंट उनको जैसे मिल गई है रिशाद हुसैन में। सो उनके सारे मसले सॉल्व हो गए। उनके पास आंसर है कि उनके मिडिल में क्या करना है। देव गॉट आंसर टू द डेथ ओवर क्वेश्चन, सो देव गॉट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस आउट देयर। सो व्हाट अ टीम लाहौर कलंदर्स हैव बिकम। इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो भाई आज बहुत गंदी इन्होंने जो है वो फील्डिंग की है। 4 मिसफील्ड्स कॉस्ट देम, 4 बाउंड्रीज, फिर 3 जो है इन्होंने कैचेस ड्रॉप किया। और ये सुनहरे कारनामे सारे के सारे पाकिस्तानी जो है ना क्रिकेटर्स ने सर अंजाम दिए। मतलब देयर वाज नॉट एन ओवरसीज प्लेयर जिसने मिसफील्ड की। ये सारे खूबसूरत कारनामे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने किए हैं। और उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप, तो उसमें 2 ही ओवरसीज थे, 2 ही प्लेयर्स थे जिन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, और दोनों ओवरसीज। सो पाकिस्तान सुपर लीग में ही शाइन नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? जरा मुझे इसका जवाब तो देना आप लोग कॉमेंट्स में। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कॉमेंट्स बिलो। उसके अलावा इमाद वसीम, जब जब इस बंदे की जरूरत होती है ना कि आके कोई कैमियो खेले, वहां पे ये साहब ऐसी इनिंग्स खेल के चले जाते हैं। बहुत गंदी, बहुत गंदी। और आजम खान, भाई 2 साल हो गए ये बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा। अगर अभी आप परफॉर्म नहीं करोगे कब करोगे? डोमेस्टिक का नाम आता तो डोमेस्टिक में इंजरी लेके बैठ जाते हैं। नेशनल T20 कप में कुछ नहीं किया, ओडिया में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि कह रहे थे कि भाई इंजरी हो गई, ये हो गया तो वो हो गया। आई डोंट नो आजम खान क्या है इनके साथ, क्या मसला है, बट अभी नहीं तो कब भाई, कब करोगे परफॉर्म? ठीक है, यू आर प्लेइंग एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, इसकी बहुत वैल्यू होती है। सो इस वैल्यू को कैश करो, ठीक है। तो ये बात होती है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा भाई बाबर आजम तो भैया आज फट पड़े। इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि मैं वैसे बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है, लेकिन मेरी भी एक बर्दाश्त की लिमिट है। सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। इट्स जस्ट अ मीम बाय द वे, डोंट गेट सीरियस, बट प्लीज डोंट क्रॉस द लिमिट। उनका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना था। यार सही बोला है, आप कितनी बातें बर्दाश्त कर सकते हो? ऐसा थोड़ी है कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं है यार। उस बंदे ने आपको अच्छा खासा सर्व किया है, और अगर आप तब भी ये बातें करोगे भाई ये करता ही क्या है, तो उसकी भी एक बर्दाश्त की हद है यार, बर्दाश्त की लिमिट है। आप किसी को नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है।
उसने आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। और मैं देख रही होती हूँ मीम्स, इतनी वाहियात मीम्स बनाते हैं यार उसके नाम पे, पैसे भी उसी के नाम से बटोरने, उसको हेट भी उसी को करने। देयर आर पीपल इन पाकिस्तान हु आर लिटरली वेटिंग कि बाबर आजम कब आउट होगा और कब हम इसकी डाउनफॉल को सेलिब्रेट करेंगे। ये हालत है पाकिस्तानियों की। शर्म कर लो यार, थोड़ी सी नहीं आती शर्म तो ना बोला करो, बट दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच। जब तक आप अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये इतने दोगले होते हैं, इनको अगर बाबर आजम कल को किसी गली मोहल्ले में नजर आ जाए ना, तो देखना कैसे लेट जाएंगे उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। दोगलेपन की भी हद होती है, शर्म आनी चाहिए मुझे तो, ये है बस। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट टू मच टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। बट या दिस लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान they will not likely be the part of पाकिस्तान T20 स्क्वाड फॉर द बांग्लादेश सीरीज। बट इसके हवाले से जब बाबर आजम से बात हुई तो उन्होंने वीडियो में बोला, इंटरव्यू में बोला कि इट्स अप टू पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी। अगर जब उन्होंने मुझे पहले ड्रॉप किया था तो उन्होंने ये बोला था कि भैया हम आपको इसलिए ड्रॉप करें बिकॉज वी वांट यू टू रेस्ट। अब अगर ड्रॉप करना चाहते हैं सो इट्स अप टू देम, मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मतलब इस क्वेश्चन को एक तरह से इग्नोर कर दिया। खैर, व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा वासी साइनिंग ऑफ।